कभी कभी बड़े एग्जाम्स के बाद वाला खालीपन महसूस होता है। वो आज़ादी वाला एहसास जो एक तरफ तो मज़ेदार लगता है लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा डरावना भी। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि यही खालीपन खुद को पूरी तरह से बदलने का सबसे बड़ा मौका है। अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसे 60 दिन के प्लान पर बात करेंगे जो किसी को भी फिर से बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सच बताऊं तो जब एग्जाम्स का प्रेशर हट जाता है ना, तो आलस में पढ़ना बहुत बहुत आसान हो जाता है। लेकिन असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। क्या कोई बिना किसी के कहे खुद का बॉस बन सकता है? चलिए देखते हैं कि इस आज़ादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए। जरा सोचिए, एक ऐसा 60 दिन का प्लान जो सिर्फ ज्यादा पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने के बारे में है। एक ऐसा प्लान जिससे लोहे जैसा अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास बनाया जा सके, और सबसे जरूरी बात, खुद को ये साबित किया जा सके कि असल में हम क्या करने में सक्षम हैं। ठीक है, तो हर बड़ी इमारत की तरह शुरुआत नींव से होती है। अनुशासन। पहले 10 दिन सबसे ज्यादा जरूरी हैं। यहाँ बात रातों रात बदलाव की नहीं हो रही, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाली सफलता की नींव रखने की हो रही है। तो ये रहे पहले 10 दिनों के लिए गेम के रूल्स। देखने में तो आसान लगते हैं, है ना? लेकिन इसकी खास बात यह है कि इन पर कोई समझौता नहीं होगा। जल्दी उठना, थोड़ी कसरत करना, बिना फोन के ध्यान लगाकर पढ़ना और टाइम पर सोना, ये वो छोटे छोटे गियर्स हैं जो बदलाव की बड़ी मशीन को चलाना शुरू करेंगे। और पढ़ाई कैसे करनी है? घंटों तक लगातार रट्टा मारने को भूल जाइए। साइंस कहता है कि हमारा दिमाग छोटे छोटे हिस्सों में सबसे अच्छा काम करता है। इसीलिए हम 45 मिनट की फोकस्ड पढ़ाई की तकनीक अपनाएंगे और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक। और हाँ, एक गोल्डन रूल, सोने से पहले जो भी पढ़ा है उसका एक तेज रिवीजन करना। ये ज्ञान को दिमाग में पक्का कर देता है। हो सकता है ये सिर्फ 10 दिन हो, लेकिन इसके नतीजे आपको हैरान कर देंगे। एक ऐसी दिमागी शांति महसूस होगी जो पहले नहीं थी। दिन भर ज्यादा एनर्जी रहेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, आत्म अनुशासन की वो चिंगारी जल चुकी होगी जो आपको अगले फेज में लेकर जाएगी। फेज 2। अब जब हमने अनुशासन की आदत डाल ली है, तो ये वक्त है अपनी एकेडमिक मसल्स को मजबूत करने का। दिन 11 से 30 तक हम अपनी समझ को और गहरा करेंगे। अब हम दांव थोड़ा बढ़ाते हैं। हम रोज 3 से 4 घंटे देंगे, लेकिन स्मार्ट तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने समय को ऐसे बांटा है कि हर एंगल से तैयारी हो। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट बनाना। ये सॉलिड लर्निंग के लिए एक बैलेंस तरीका है। और यहाँ एक ऐसा गोल्डन रूल है जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रोज सवाल हल करें। देखिए, सिर्फ थ्योरी जानने और असल में कुछ कर पाने में यही फर्क है। प्रैक्टिस ही ज्ञान और हुनर के बीच का पुल है। और हमें सही रास्ते पर रखने के लिए एक बहुत ज़रूरी साप्ताहिक काम है। हर रविवार एक मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई के लिए एक जीपीएस की तरह है। ये आपको दिखाता है कि आप कहाँ हैं, आपको कहाँ जाना है और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है। पहले महीने के आखिर तक बदलाव साफ दिखने लगेगा। जो कॉन्सेप्ट्स पहले उलझे हुए लगते थे, अब पानी की तरह साफ होंगे। और वो अंदर की आवाज़ जो शक करती थी, उसकी जगह अपनी काबिलियत पर बढ़ता हुआ आत्मविश्वास ले लेगा। आप खुद बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। अब हम आखिरी दौर में आ गए हैं, फेज 3 और 4। ये वो वक्त है जब आपकी सारी मेहनत रंग लाएगी। ये पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने का समय है, जहां ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी। जरा इस चार्ट को देखिए। ये सिर्फ कुछ बार्स नहीं है, ये आपके डेडिकेशन की एक कहानी है। हमने 2 घंटे से शुरू किया, फिर 3-4 पर पहुंचे, और अब तीसरे चरण में हमारा लक्ष्य 5-6 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई है। ये आपकी लगन और फोकस करने की क्षमता में एक असली बढ़ोतरी को दिखाता है। इस फेज में हम सिर्फ ज्यादा नहीं, बल्कि ज्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ाई करते हैं। हम पिछले सालों के पेपर्स को सॉल्व करेंगे, छोटे मगर असरदार रिवीजन नोट्स बनाएंगे, ज्ञान को पक्का करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को किसी दोस्त को या जोर से खुद को समझाएंगे, और आखिरी 10 दिनों में हम कई फुल मॉक टेस्ट्स देंगे। ये बड़े दिन की फाइनल तैयारी है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है जो शायद आपके पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। क्या आप जानते हैं कि किसी कॉन्सेप्ट को किसी और को सिखाने से उसे याद रखने की क्षमता 90% तक बढ़ सकती है? जरा सोचिए इस बारे में। कुछ सीखने का सबसे अच्छा तरीका उसे सिखाना है।
ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और 60 दिनों की लगातार मेहनत के बाद नतीजा खुद बोलेगा। सुधार सिर्फ ऐसा नहीं होगा जिसे आप महसूस करेंगे, ये कुछ ऐसा होगा जिसे दूसरे भी देखेंगे। आपके टीचर्स, आपके दोस्त वो बदलाव को नोटिस करेंगे और कोई भी बाहरी आलोचना फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि आपके काम और नतीजे ही आपकी सबसे अच्छी ढाल होंगे। तो इस पूरे प्लान के पीछे का सीक्रेट क्या है? ये कोई जादू नहीं है। ये सब कुछ खास आदतों पर आकर टिकता है, वही आदतें जो सभी सफल छात्रों में होती हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। पहला, हर दिन पढ़ें, सिर्फ एग्जाम के टाइम पे नहीं। दूसरा, जानकारी को ताज़ा रखने के लिए बार बार रिवीजन करें। तीसरा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। चौथा, पढ़ाई के वक्त ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। और पांचवा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। लेकिन तकनीक और आदतें तो लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा हैं। बाकी आधी लड़ाई तो दिमाग में लड़ी जाती है। चलिए माइंडसेट की बात करते हैं, क्योंकि ये समझना कि काबिलियत असल में कहाँ से आती है, सब कुछ बदल सकता है। क्या आपको कभी किसी ने किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर या धीमा कहा है? क्या कभी ऐसा लगा है कि ये लेबल ही आपके भविष्य को तय करेगा? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इतिहास हमें एक जोरदार जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल में धीमा माना जाता था। थॉमस एडिसन के टीचर ने कहा था कि वो कुछ भी सीखने के लिए बहुत मूर्ख है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार से उठकर एक महान वैज्ञानिक बने। आपकी शुरुआत आपकी मंजिल तय नहीं करती। तो उनका सीक्रेट फॉर्मूला क्या था? ये बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल इक्वेशन है। कड़ी मेहनत, साथ में अनुशासन, और इन दोनों को समय के साथ बनाए रखना। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादुई चाल नहीं, बस लगातार फोकस्ड कोशिश। और अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, भविष्य इस बात से तय होता है कि आप हर दिन क्या करते हैं, न कि इस बात से कि लोग क्या कहते हैं। दूसरों की राय सिर्फ शोर है। आपके रोज के काम ही आपकी सफलता की कहानी लिखते हैं। तो आखिरी सवाल मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आपके अगले 60 दिन क्या साबित करेंगे? चुनौती सामने है, मौका भी सामने है। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप आगे किन विषयों को समझना चाहेंगे। अगली बार तक